फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कॉल। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी बज रहा है 11:30। कल थकावट इतनी थी रात भर, मतलब मुझे पता ही नहीं चला। शूल तो काफ़ी देर के बाद अंदर आए बेडरूम में और हम घोड़े बेच के सोए हुए थे। बिल्कुल मुझे पता नहीं चला। सुबह के 7 बजे फिर मैं उठी, फिर भी मन नहीं कर रहा था। अभी भी नींद थे। निकलते निकलते 11:30 हो गए हम लोगों को। अभी देखते हैं पास वाले कहीं पर हरवन है, वहाँ देखते हैं, हम जाते हैं। और अभी ये पता नहीं है कि जगहें खुली है अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहें बंद है। तो अभी हम जो यहाँ पर मेन श्रीनगर में आसपास जगह है उसको मैं देख रही हूँ। देखो, मैंने देखा हुआ है, लेकिन जितनी बार जाए उतना बार कम आए हैं, तो जाते रहेंगे। पहले हम इस गाड़ी को थोड़ा धुलाएंगे। खुद तो नहा चुके हैं, इस गाड़ी को भी नहलाते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। और इस वक्त जम्मू का टेम्परेचर, दिल्ली का टेम्परेचर कहते हैं बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। हालांकि यहाँ पे भी अच्छी खासी धूप है, इतनी धूप, बट फिर भी वहाँ के कंपैरिजन में ना के बराबर है। क्या बोले? धुलाई तो नहीं हो पाई क्योंकि उनके जनरेटर में तेल नहीं था और लाइट थी नहीं, तो ऐसे ही जाना पड़ा फिलहाल। तो पीछे बैठे हुए शुहुल को भी जैसे मुझे लग रहा था कि नींद आ रही है। और ये रहा श्रीनगर का कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है ये। जो लोग वहाँ पढ़ते थे देख लीजिए आज अपना कॉलेज, और जो नहीं गए हैं तो आप भी देख लीजिए, ये है श्रीनगर का कॉलेज। तो रास्ता चलता गया और हम आगे की ओर बढ़े। यहाँ पे मैंने सोचा आपको डल झील के एक नज़ारे क्यों ना दिखाऊं, क्योंकि कितनी बार भी मैं यहाँ से आती जाती रहूंगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ का जो नज़ारा ना वो दिखाना नहीं भूलूंगी। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। जितनी बार देखो उतनी बार कम। दोपहर पर इसका अलग मौसम होता है, अलग तरीके का, और रात को अलग। और ये ग्रीनरी कितनी सुंदर मनमोहक थी। और ये थी मैं, आज मैंने ये नया कुर्ता पहना है। हाँ, तो फाइनली हम पहुंच गए हरवन। वहां पे पार्किंग में पार्क की हमने गाड़ी और हम चले। ये जो ये है, एक पार्क है, उसके सामने ये एक छोटी सी मार्केट है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। डेफिनेटली बहुत, छोटे बच्चों को खासतौर। शूल का कोई काम नहीं था यहाँ पर। और बस चलते गए। ये है ग्रीन पार्क हर्बन। तो वहाँ पे टिकट ली। टिकट पर पर्सन 30 रुपये था, जो कि ठीक था। और इससे कम भी हो सकता था, जबकि 30 रुपये देना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ठीक है। हाँ, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कम हो सकता है। तो हमने प्रवेश कर लिया हरवन की ओर। आगे बढ़ते गए। और क्योंकि मैं ना पहले बचपन में आई थी, मुझे जहाँ तक लगता है, और एक बार अनमैरिड में आई थी, तो कुछ ज़्यादा जहन में नहीं था। पर इस बार थोड़ा अच्छे से मैंने सोचा कि मैं इसको देखूं। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये बहता हुआ पानी। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा, वो प्लीज अवॉइड करिएगा। ये सुंदर दृश्य, जिसे बोनकुल कहते हैं कश्मीरी में। बोनकुल बहुत फेमस है कश्मीर में। उसके नीचे बैठना, उसको देखना, उसे निहारना बहुत अच्छा लग रहा है। आगे आगे जो आप देख रहे हैं, शोहल और उसके पापा आगे बढ़ते गए, और मैं धीरे धीरे व्लॉगिंग कर रही थी। साइड में बच्चे थे, झूले थे। जो अब मैं हम जब आए थे तब ईद हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे ना ईद कम से कम हफ्ता तो चलती ही चलती है। तो हम बढ़ते गए। हमें वहाँ पर एक चीज़ जो अनिल और मैंने नोटिस की, पहले तो आप ये देख लीजिए। ये है फेरन, कश्मीरी मुस्लिम्स का जो ये ड्रेसअप होता है, ये वो था। जबकि वहाँ पे सारे के सारे मुस्लिम्स थे, हिंदू कोई भी नहीं था। अनिल को कुछ हद तक कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। अनिल ने बीच में डिसाइड किया था कि हम लोग वापस जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हम चलते हैं। और अनिल ने बीच में मुझे बोला, क्या तुझे तो कुछ कोई करेगा नहीं, मुझे जरूर कर लेंगे।
टचवुड, ये तो बोलने वाली बात होती है, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। तो एक फोटो शूट किया। सच सच बताओ, ये आर्टिफिशियल दोनों स्माइल कर रहे थे, और अनिल मुझे कह रहे थे चलो चलो देखो, आप देख रहे हो ना, ये सारी आर्टिफिशियल स्माइल है। तो मैं आपको दिखाऊं, अब हम वहाँ बैठे, मैंने कहा अब आए हैं थोड़ी देर बैठ लेते हैं। तो मैं बैठी, और अनिल अपना ऑफिस का कुछ काम था उनका, यहाँ कोई भी नहीं था, सारे मुस्लिम्स थे, और सिर्फ शुहुल, मैं और अनिल थे। सच पूछो, मुझे भी लगा कि हमें जाना चाहिए, पर आप लोगों के लिए मैं वहां थी, अपने लिए मैं थी। तो आप देख रहे छोटे छोटे से ये फल लगे हुए हैं, और ये शायद अखरोट के हैं या तो नाशपाती है, ये मेरे को थोड़ा डाउट है। और ये मैं कोशिश कर रही थी कुछ सिनेमैटिक शॉट लूं, और सच बताओ ध्यान तो मुझे अनिल की ओर था, क्योंकि जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। और इंजॉय कैसे भी करे इंसान, क्योंकि वहाँ अलाउ था, क्योंकि कश्मीर में बहुत कम जगह अभी अलाउ है। फिर देखा तो अनिल भी फोटोग्राफ कर रहे थे, और शूल भी थोड़ा बोर तो हो ही रहा था। मैंने कहा चलो भाई, थोड़ा पानी पी के बैठ के, और अपने आप से बातें कर रहे थे। एक आधा रील बनाया मैंने, जो कि मुझे लग रहा बेकार ही बने, क्योंकि वहां पे ओपनली डांस वांस करना सही बात नहीं लगती। और शूर को बोला जा पानी भर के आ, कम से कम कश्मीर का पानी तो नसीब में हो। इसके बाद हम लोग गए आइसक्रीम के लिए, अनिल और मैं। हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, मैंने ये मैंगो वाली ले ली। और उनको पहले हमें लगा कि हम टूरिस्ट है, तो हम टूरिस्ट तो थे ही नहीं। और सीधा आप देख रहे हैं क्या है, शिकारा। हम सीधा वहां से निकले, और सीधा हम पहुंचे डल गेट। तो अनिल ने बोला फ्री तो हो गए यार, वहां हम ज्यादा देर तक रहे नहीं, चलो यार एक शिकारा राइड ही हो जाए। तो बस हम बैठ गए शिकारा राइड के। पहले तो बार्गेनिंग चल रही थी कि कितनी, तो पहले हमें 2,500 बोला गया, फिर 1,500, और 1,500 के बाद मैं तो 300 बोल रही थी, लेकिन फिर जाके 500 हमने दिए, वो भी मात्र आधे घंटे के लिए। तो फिर मैंने कहा इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। और हम पहले ऐसे बैठे, पहले तो मैं इंजॉय कर रही थी, देखिए पहले मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए ना, और देखिए अब ये देखा कैसे हो रही है, यहाँ मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई भाई। पता नहीं, मैंने पहले भी कई बार शिकारा राइड की है, पर पता नहीं आज मेरा दिल क्यों ऐसा अजीब सा हो रहा था, कि मुझे बहुत डर लग रहा था। और उन्होंने बोला कि आप ना अपोजिट साइड पे बैठ जाइए बैलेंस होने के लिए। अब मैंने सोचा अनिल जाएंगे, वो पता नहीं ज्यादा हिलेगी और शूल जाएगा, उसको मैं जाने नहीं दे रही थी। तो मैंने खुद को कुर्बानी दे के मैं अपोजिट पे बैठ गई, जबकि मुझे सर्वाइकल है। तो फिर लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ही बैठूंगी। और सच पूछोगे, इतना सुंदर दृश्य था, इतना, आप लोग इमेजिन करो, आप सोचो, माउंटेन्स, ये लेक, इतना सुंदर। और वहां पर मैं अंदर से इतनी डरी हुई, और वहां भैया आगे लेने के लिए, वो होते हैं ना फोटोग्राफ्स ले लो, फोटोग्राफ्स। मैंने कहा भाई इस टाइम, और देखो मैं पकड़ के बैठी हूँ उसको, मेरे फोटोग्राफ्स ही मैक्सिमम मुझे लगता है एक आधा ही होगी जो नहीं होगी, अदरवाइज ये देखो जूम। आंखों में डर दिख रहा है इनकी। यहाँ जाप होने लग चुके हैं मंत्र के। या
आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसे मुझे डर लग रहा था यार। एक तो बोट को पता नहीं क्या है यार, ये हिली डुल रही थी, होता तो वैसे है पर मुझे लग रहा था इस बार कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था मुझे। और मैंने जब इनको कैप्चर किया, मैं 100% कहती हूँ कि शूर को भी डर लग रहा था, बट वो क्या है ना, वो दिखाना चाहते, जब उसने देखा मम्मी को ज्यादा डर लग रहा है तो उसने बोला कि नहीं भाई, मुझे थोड़ा सा अपने आप को दिखाना पड़ेगा, मैं नहीं डर रहा हूँ, पर वो डर रहा था। तो मैं इनको शूट भी कर रही थी, इनको बता भी रही थी पोजेस देने के लिए, लेकिन अपने आप को डाइवर्ट कर रही थी, लेकिन मुझे सच्ची में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बहुत 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 ज्यादा डर लग रहा था। आधे घंटे का स्ट्रेस, पता नहीं। अनिल मुझे कह रहे इतना तुम तो पहले भी कर चुकी हो, मैंने कहा कर चुकी हो, लेकिन इस बार क्यों डर लग रहा है मुझे नहीं पता। कितनी सुंदर शिकारा, डल लेक, पर फिर भी देखो देखो, आपके लिए भी बता रही हूँ, देखो। अब सुनो इसकी आवाज। तो ये वो बोल भी रहे हैं ना। मैं बीच में आ गया भाई, थोड़ा वेट। ठीक चल रहा है। बनावे रील। बस अब किनारे पे हम लोग आ गए, और आप देखिए कितने सारे शिकारा ऐसे ही थे, मतलब कोई टूरिस्ट नहीं, कुछ नहीं, हम लोग ही अभी तक नजर आए। हरवन गए, वहां पे भी हम लोग थे, और यहाँ पहुंचे, यहाँ पे भी हम लोग ही थे। टूरिस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अभी तक तो मैंने ये दो जगहों पे ये देखा कि टूरिस्ट नहीं है, काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है इन लोगों के पास अभी फिलहाल में। अब देखो, बहुत दुख भी होता है कि कुछ लोगों के कारण इन लोगों को कितना सफर करना पड़ता है। अपनी शिकारा राइड लगभग फिनिश हो गई, और फिनिश के बाद हम यहाँ गए क्योंकि बहुत जोरों से भूख लगी थी, और फिर हमने ये खीरा खाया। ये एक जो खीरा बाबा छिल रहे हैं, ये 50 रुपए में दिया, जो बहुत ही जेन्युइन था। तो ये खा के बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। उसके बाद ये फेमस बेकरी शॉप है, हमने कहा यहाँ कुछ खाते हैं, तो वहां पे भी हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि ईद के दिनों पे ये लोग सब बंद करके रखे होते हैं। फिर हमने यहाँ पे सिटी मॉल गए, वहां पे भी देखा, कुछ खाने के लायक नहीं था, क्योंकि हम लोग हिंदू है ना, तो हमें बहुत सोच समझ के वहां खाना पड़ता है। तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला, और लास्ट में ना ये देख रहे थे कहीं से कुछ मिले ऐप से वगैरह, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि हम कुछ बाहर का खाएं, क्योंकि आप जानते हो हमारा खाना थोड़ा डिफरेंट होता है इन लोगों के साथ। तो ईद चल रहे हैं, तो इस व्लॉग को मैं अब यहीं विराम देती हूँ। आई होप ये आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ओके बाय।